अस्सलाम वालेकुम। तो हम कर रहे थे क्लास 10 का सैम्पल पेपर उर्दू बी के लिए। उसमें हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कर लिया था। आज हम सेक्शन सी करेंगे। इसका आपको पता है कि आपका जो पेपर आएगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन सी जो होगा वो आपका लिटरेचर और प्रोज होगा, जिसमें आपसे दरसी किताब में जो सबक दिए गए हैं उन सबक में से आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेक्शन सी। इसका जो सवाल होगा वो 26 से शुरू होगा, क्योंकि 25 आपका 25 तक जो है वो सेक्शन बी में पूछ लिया जाएगा आपसे। यहाँ पर आपका 26 से ये शुरू होगा। इसमें आपको पूरे 25 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 20 करना होगा। ठीक है, तो 5 सवाल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा चॉइस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब। सवाल नंबर 26। इसमें मैंने आपको एक शेर दिया है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हबाब के क्या माने हैं? ए रफ़ीक, बी दोस्त, सी बुलबुला, डी पानी। इसका जो जवाब है मैं वो एंड में बताऊंगी। अभी आप सब अपने अपने आंसर टिक करते जाइएगा, जो भी आपको लगे कि ये आंसर हो सकता है। और जब मैं जवाब बताऊंगी उस टाइम पे आप मिला लीजिएगा, तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। सवाल नंबर 27। खाना खराब किसे कहा जा रहा है? ए पुराना घर, बी खराब घर, सी माशूक, डी आशिक। सवाल नंबर 28। खुदाए सुखन किस शायर का लक़ब है? ए ख्वाजा मीर दर्द, बी मीर तकी मीर, सी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, डी मीर अनीस। सवाल नंबर 29। आलूदगी से क्या मुराद है? ए गंदगी, बी जरासीम, सी नापाकी, डी गंदा। सवाल नंबर 30। नेकी और बदी के शायर का नाम बताइए। ए इस्माइल मेरठी, बी नज़ीर अकबर आबादी, सी इकबाल, डी गालिब। सवाल नंबर 30। नेकी और बदी के शायर का नाम बताइए। ए इस्माइल मेरठी। ओह, मैंने ये पूछ लिया आपसे। सवाल नंबर 31। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरोतनी को जा देता है। मंदरजा वाला रुबाई के शायर का नाम बताइए। ए मीर अनीस, बी मिर्ज़ा दबीर, सी इस्माइल मेरठी, डी नज़ीर अकबर आबादी। सवाल नंबर 32। कन्हैया लाल कपूर की सन पैदाइश क्या है? ए 1908, बी 1909, सी 1910, डी 1911। सवाल नंबर 33। बेतकल्लुफ़ी सबक में किस शायर का शेर पेश किया गया है? ए मोमिन खां मोमिन, बी मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, सी दाग दहलवी, डी मोहम्मद रफ़ी सौदा। सवाल नंबर 34। भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या था? ए भीमराव अंबेडकर, बी भीमराव, सी भीमराव सुखपाल, डी भीमराव सतपाल। सवाल नंबर 35। ज़बानों का घर हिंदुस्तान के मुसन्निफ़ कौन है? ए डॉक्टर गोपीचंद नारंग, बी एहतशाम हुसैन, सी इंतज़ार हुसैन, डी इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 36। साधु और संतों ने किस ज़बान में भजन लिखे? ए अपभ्रंश, बी संस्कृत, सी ब्रज, डी प्राकृत। अगर आप सब में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी चैनल को सब्सक्राइब करके। सवाल नंबर 37। राजपूतों का सरदार रघुपत कैसा सिपाही था? ए जरी, बी बहादुर, सी निडर, डी ऊपर कही गई सारी बातें। सवाल नंबर 38। रघुपत किस कहानी का किरदार है? ए खुदा के नाम खत, बी कौल का पास, सी नादान दोस्त, डी बेतकल्लुफ़ी। सवाल नंबर 39। प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए? ए अलीगढ़, बी पटना, सी बनारस, डी पंजाब। सवाल नंबर 40। लेन शू ने किससे मदद मांगी? ए पोस्टमास्टर से, बी दोस्त से, सी मैनेजर से, डी खुदा से। सवाल नंबर 41। लेन शो ने कितने रुपए की दरख्वास्त की थी? ए 100 रुपये, बी 1000 रुपये, सी 70 रुपये, डी 200 रुपये। सवाल नंबर 42। तकिया करना के क्या माने हैं? ए सोना, डी भरोसा करना, सी तकिया लगाना, डी तंग करना। सवाल नंबर 43। लेन शो ने क्या कयास आराई की, यानी क्या अंदाज़ा लगाया था? ए आज तूफान आएगा,
बी आज बर्फ बारी होगी, सी आज बारिश होगी, डी आज ठंड ज़्यादा होगी। सवाल नंबर 44, कवायद की रो से दुख दर्द क्या है, यानी कवायद के लिहाज से दुख दर्द क्या है। ए अल्फाज, बी मुतजाद, सी ज़मीर, डी मुतरादिफ। सवाल नंबर 45, कैसे काम करने के बदले में बदी मिलती है। ए नेक काम करने से, बी अच्छा काम करने से, सी बुरा काम करने से, डी लगातार काम करने से। सवाल नंबर 46, इख्तियार की जमा क्या होगी। ए इख्तियारातो, बी इख्तियारात, सी इख्तियारातें, डी इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 47, खुशहाली का मुतजाद क्या होता है। ए नेकहाली, बी बुरे हालात, सी बदहाली, डी बदहाल। सवाल नंबर 48, कारखाने से क्या मुराद है। जो मतलब हमद नज़्म में जो लफ्ज़ आया कारखाना, उससे क्या मुराद है। ए दुनिया, बी फैक्ट्री, सी काम करने की जगह, डी दुकान। सवाल नंबर 49, हमद किसने लिखी है। ए गालिब, बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी नज़ीर अकबर आबादी, डी इस्माइल मेरठी। सवाल नंबर 50, लफ्ज़ खिलत के क्या माने हैं। ए खेत, बी जेवर, सी लिबास, डी अनाज। तो यहाँ पे हमारे 50 सवाल पूरे होते हैं। मतलब सैम्पल पेपर के पूरे सवाल हमारे पूरे हो गए हैं। चलिए अब इसके अब हम आंसर मिलाते हैं। आप सब तैयार हैं अपने आंसर मिलाने के लिए, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है अगर आप बच्चे इस चैनल से जुड़े। तो सवाल नंबर 26 है, हस्ती अपनी हबाब की सी, नुमाइश शराब की सी में हबाब के क्या मायने हैं। तो हबाब के मायने हैं सी पानी का बुलबुला। सवाल नंबर 27, खाना खराब किसे कहा जा रहा है। तो खाना खराब आशिक को कहा जा रहा है, डी ऑप्शन सही है। 28, खुदाए सुखन किस शायर का लक़ब है। तो खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। 29 है, आलूदगी से क्या मुराद है। तो इस आलूदगी से गंदगी मुराद है। ठीक, अगर आलूदा होता तब गंदा होता ये। सवाल नंबर 30, नेकी और बदी के शायर का नाम क्या है। तो नेकी और बदी के शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। सवाल नंबर 31, मुंदरजा वाला रुबाई के शायर का नाम क्या है। तो ये इसके शायर है मीर अनीस। सवाल नंबर 32, कन्हैया लाल कपूर की सन पैदाइश क्या है। तो 32 का सी ऑप्शन सही है, 1910 में वो पैदा हुए। सवाल नंबर 33, बेतकल्लुफ़ी सबक में किस शायर का शेर पेश किया गया था। तो बेतकल्लुफ़ी में मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का शेर पेश किया गया था। सवाल नंबर 34, भीमराव अम्बेडकर का असल नाम है भीमराव सुखपाल। 34 का सी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 35, ज़बानों का घर हिंदुस्तान के मुसन्निफ़ है, बी एहतशाम हुसैन सिद्दीकी। सवाल नंबर 36, साधु और संतों ने किस ज़बान में भजन लिखा था। तो इन्होंने प्राकृत में भजन लिखा था। तो डी ऑप्शन सही है। 37, राजपूतों का सरदार रघुपत कैसा सिपाही था। तो वो जरी भी था, बहादुर भी था और निडर भी था। तो ऊपर कही गई सारी बातें सही हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 38, रघुपत किस कहानी का किरदार है। तो रघुपत कौल का पास का किरदार है, जिसको प्रेमचंद ने लिखा है। सवाल नंबर 39, प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए। तो प्रेमचंद बनारस के गांव लम्ही में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 40, लेन शू ने किससे मदद मांगी थी। तो लेन शू को खुदा पर बहुत भरोसा था और खुदा से ही उसने मदद मांगी थी। सवाल नंबर 41, लेन शू ने कितने रुपए की दरख्वास्त की थी। तो लेन शू ने 100 रुपए की दरख्वास्त की थी खुदा से। सवाल नंबर 42, तकिया करना के क्या मायने हैं। तो तकिया करना के मायने हैं भरोसा करना, बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 43, लेनशू ने क्या कयास सराई की थी। तो लेनशू ने ये अंदाज़ा लगाया था कि आज बारिश होगी, सी ऑप्शन सही है। लेकिन बाद में जो बारिश है वो ज़ाला बारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, बर्फ़बारी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी सब्जियाँ और सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। सवाल नंबर 44, कवायद की रो से दुख दर्द क्या है। तो कवायद की रो से दुख दर्द मुतरादिफ है, दोनों के एक ही मायने हैं, दुख का भी वही और दर्द का भी मतलब एक ही है। सवाल नंबर 45, कैसे काम करने के बदले में बदी मिलती है। तो जाहिर सी बात है बुरा काम करने के बदले में बदी मिलती है, हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। सवाल नंबर 46, इख्तियार की जमा क्या होगी। तो इख्तियार की जमा होती है इख्तियारात, बी ऑप्शन सही है।
सवाल नंबर 47, खुशहाली का मुतज़ाद होगा बदहाली। बदहाल नहीं होगा, यहाँ पे हाली है तो बदहाली। सवाल नंबर 48, कारखाने से क्या मुराद है? तो नज़्म में जो हमद में जो कारखाना मुराद है वो है दुनिया, यानी कायनात। सवाल नंबर 49, हमद किसने लिखी है? तो हमद आपकी बुक में जो हमद है वो इस्माइल मिरटी ने लिखी है। सवाल नंबर 50, लफ्ज़ खिलत के क्या मायने हैं? तो लफ्ज़ खिलत के मायने हैं लिबास, पहनावा, पोशाक। तो यहाँ पे हमारे 50 सवाल पूरे हुए और आपका ये सैम्पल पेपर भी अब कंप्लीट हो गया है। अब आपको लग जाना चाहिए अपनी तैयारी में। जितने भी मैंने MCQs तैयार किए हैं चैप्टर्स के 1 to 11 और जो ग्रामर भी है वो सब मैंने एक प्लेलिस्ट में जमा कर दिया है। 10th उर्दू भी चैप्टर्स MCQs के नाम से है वो प्लेलिस्ट, आप उसको देखिए और उसी से ही याद कीजिए। सबसे पहले आप सबक पढ़ेंगे, सबक का पढ़ना सभी बच्चे के लिए ज़रूरी है, तभी आप ये MCQs वाला जो वीडियोस हैं उसको देखिएगा और इंशाअल्लाह आपकी तैयारी परफेक्ट होगी, बेस्ट होगी आपकी तैयारी। तो यहाँ पर अब ज़्यादा कुछ नहीं है आपको देने के लिए, बस अब ये इतना काफ़ी है। सवालों के ढेर लगाने से मतलब नहीं है, मेन बात यह है कि आपको सही सवाल दिए जाए ताकि आप उसको पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। और इधर उधर भटकने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये चैनल उस चैनल पे देखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको, आपका दिमाग भटकेगा और कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा। इसलिए जो बच्चे इधर उधर एक दूसरे का चैनल भी देखते हैं तो वो ना देखें। अगर आपको भरोसा है इस चैनल पर मुझ पे तो आप ये इसी से तैयारी कीजिए, और नहीं है तो इसको आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल से आप हट सकते हैं अगर आपको भरोसा नहीं है। तो जिन बच्चों को भरोसा है सिर्फ वही यहाँ से तैयारी करें, जिनको नहीं है वो बेशक इस क्लास को छोड़ सकते हैं। तो बस, और सभी के लिए ऑल द बेस्ट, जितने भी हैं जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th का, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और आप अपनी तैयारी पूरी कीजिए, पक्की कीजिए और सारे सब्जेक्ट में आप अच्छा करें, मेरी यही दुआ है खुदा से। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अब टर्म 2 के लिए। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको सही मायने में लगता है कि इस चैनल से जुड़ना है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका खैर मकदम है इस चैनल पर। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे सेकंड टर्म में। मैं हूँ आपकी उर्दू की मैम संजीदा। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।